आज की इस पापी दुनिया में जहाँ हर कोई गुनाह करता है, अगर तुम्हें मौका मिले जिससे तुम नफरत करते हो उसे हेल में भेजने का, क्या तुम करोगे? अगर तुम्हारा जवाब हाँ है तो इसके लिए तुम्हें शैतान से हाथ मिलाना पड़ेगा। और जहाँ पर शैतान होता है वहाँ पर कोई चीज़ आसान नहीं होती। दुनिया की आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और अब जो लोग जिंदा हैं पिछले टाइम के मरे हुए लोगों से ज़्यादा हो चुके हैं। और जैसे जैसे आबादी बढ़ती है तो बुरे काम करने वाले भी बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से हेल में बहुत ज़्यादा भीड़ हो चुकी है। हेल के राजा लूसीफर ने अपने असिस्टेंट भामार से पूछा, क्या तुम्हें समझ में आया मैं क्या कहना चाहता हूँ? भामार एक सुप्रीम डेविल है जो कि हेल में लोगों को तड़पाने का काम करता है। लूसीफर उसे बताता है कि हेल में भीड़ होने की वजह से मैं तुम्हें एक जिम्मेदारी देता हूँ कि तुम्हें एक नई हेल बनानी होगी और तुम ही उसी के राजा होगे। भामार अपने छोटे डेविल्स को बुलाता है और कहता है कि लूसीफर ने मुझे एक टास्क दिया है, ऑर्डर दिया है। छोटे डेविल्स ने पूछा क्या? भामार बताता है मुझे एक हेल बनानी है। फिर छोटे डेविल्स उसे पूछते हैं कि आपने सोचा कि नया हेल कैसा होगा? भामार उसे बताता है कि हम डेविल ज़्यादा सोच नहीं सकते और वो भी बाकी सबसे अलग नहीं है, लेकिन एक इंसान है जिस पर वो काफ़ी दिनों से नज़र रखे हुए था और वो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा माहिर है और वही मेरी मदद कर सकता है। उसने इंसान को नापसंद किया है और ये गेम खेल रहा था जिसमें यह हर रोज़ एक नया हेल बनाता है और बहुत टाइम से इस पर नज़र रख रहा हूँ। इसके कमरे में खाने के टुकड़े पड़े हैं, इसे कमरे से बाहर ना जाना पड़े इसलिए इसने बोतल में पेशाब किया और उन्हें भरकर वहीं फेंक दिया। पर्दे और खिड़कियाँ 3 महीने से नहीं खुले हैं। दरवाजे और खिड़कियों पर जाले लगे हुए हैं क्योंकि 3 महीने से ना वो बाहर गया है और ना कोई अंदर आया है। ये लड़का इस तरीके की ज़िंदगी से परेशान है और इसी वजह से ये 3 महीने से स्कूल भी नहीं गया है। लड़के का कमरे से बाहर ना निकलने के लिए अपना एक रीज़न है और वो उसे बताता है ताकि कोई उसे जज ना करे। इसने ये फैसला इसलिए लिया क्योंकि इस दुनिया में सब ने इसे धोखा दिया है। तभी उसके दरवाजे के खटखटाने की आवाज़ आती है और बाहर उसका बाप खड़ा है और वो कहता है कि जल्दी दरवाज़ा खोलो और बाहर आओ। खुद को कमरे में बंद करने का पहला रीज़न है उसका बाप। वो बाहर खड़ा होकर उसे गालियाँ देता है और कहता है कि जल्दी दरवाज़ा खोलो। और उस औरत को कहता है कि ज़रा हथौड़ा लेकर आना, मेरा सब्र खत्म होता जा रहा है। खुद को कमरे में बंद करने का दूसरा रीज़न है ये औरत, उसकी सौतेली माँ जो कि इसके अमीर बाप की दौलत के चक्कर में उसे झूठा प्यार का नाटक करके शादी कर बैठी है। वो औरत कहती है कि शांत हो जाओ। वो हमसे इतना नाराज़ इसलिए है कि उसे लगता है कि इसकी माँ के मरने की वजह हम दोनों हैं। उसका बाप उस औरत को गले लगाता है और कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, बल्कि तुम तो उसकी हेल्प करती हो ताकि वो अच्छे से जी सके। वो इतने बुरी तरीके से बिहेव करता है तब भी तुम इसके साथ देती हो। और कहता है कि मूड ठीक करने के लिए चलो कहीं बाहर खाना खाने चलते हैं। और उसकी वाइफ उसे कहती है कि तुम्हारे मन में कोई स्पेसिफिक जगह है? और वो कहता है कि मैं सोच रहा हूँ कि मैंने विक्रम की पढ़ाई के लिए जो पैसे इकट्ठे किए थे उनसे तुम्हें एक पर्स ले दूँ। और वो डेविड इस्माइल के साथ कहती है कि मुझे कल ही एक पर्स पसंद आया था, तो चलो चलते हैं। और उसका कमरे में बंद होने का तीसरा रीज़न है जो कि इसके स्कूल में था। 3 लड़के आते हैं और उसके पेट में एक जोरदार मुक्का मारते हैं और ये दूर जाकर गिरता है। उनमें से एक लड़का कहता है कि चलो खड़े हो जाओ और लड़ने की तैयारी करो, चलो चल जल्दी खड़ा हो। और वो अपने पैरों पर गड़गड़ाते हुए आता है और कहता है कि मैं एक ही मुक्के में ख़त्म हो चुका हूँ और मुझ में लड़ने की हिम्मत नहीं है। विक्रम गिड़गड़ाते हुए उनमें से एक लड़के के पास, रजत के पास जाता है और कहता है कि तुम तो मेरे बचपन के दोस्त हो, तो मेरी मदद करो। तुम क्यों सबके साथ मिले हुए हो और मुझे मार रहे हो? हम बचपन में इतनी खुशी से रहते थे, अब तुम्हें क्या हो गया है? उनमें से एक लड़का रजत को कहता है कि अच्छा, तभी तुम इतने पीछे पीछे रहते हो और इसे मारते नहीं हो। उनमें से एक लड़का कहता है कि अगर तुम भी इसके साथ हो तो तुम इसको ज्वाइन कर सकते हो। और तभी रजत को गुस्सा आता है और इसके मुंह पर लात मारता है और दोबारा से विक्रम के पास जाता है और उसके चेहरे पर मुक्का मारने लगता है और कहता है कि मैं तुम्हारी तरह लूजर नहीं हूँ, मुझे अपने साथ मत घसीटो। विक्रम मार खाते खाते कहता है कि तुम इनकी साइड क्यों ले रहे हो, तुम तो मेरे दोस्त थे। और वो कहता है कि मैं तुम्हारा दोस्त कभी नहीं था और मैं तुम्हारी तरह लूज़र नहीं हूँ और ना ही मुझे तुम्हारे साथ रहना है। अगर मैं तुम्हारे साथ रहूँगा तो तुम्हारी तरह लूज़र बनकर रह जाऊँगा। तुम घटिया गंदे कुत्ते की तरह हो जो सिर्फ मार खाना डिजर्व करता है। और इसी के साथ उसका चश्मा टूट जाता है और बाकी सारे बुली उसे कहते हैं कि मारो और मारो, उसे मारते रहो। अगर तुम इसके साथ एसोसिएट नहीं होना चाहते हो तो, अगर तुम इसके दोस्त नहीं हो तो मारते रहो। और कुछ देर बाद विक्रम का मुंह सूज जाता है और वो ज़मीन पर लेट कर रो रहा होता है। और जाते जाते रजत उसका कॉलर पकड़ कर कहता है कि आज के बाद कभी नहीं कहना कि मैं तुम्हारा दोस्त था। अब हमें समझ में आता है कि उसने अपने आप को कमरे में क्यों बंद कर रखा है। वो अपने रूम में बैठकर रोज़ वो गेम खेलता था और उसमें हर रोज़ एक नया मैप बनाता था। उसने जो नया मैप बनाया था उसे वो अपलोड करने की कोशिश करता है और उसे नोटिफिकेशन आती है कि बहुत बढ़िया मैप है, इसने एक और हेल्थ सर्वाइवल मैप बनाया था। और यही है वो दुनिया है जहाँ वो किसी से नहीं घबराता और उसे अपने आप को शांत रखता है। उसे लगता है कि जब तक वो अपने आप को कमरे में बंद करके रखेगा और कोई उसे धोखा नहीं दे सकता। ये करने के बाद वो अपने बेड पर लेट जाता है और रोने लगता है क्योंकि उसे पता है कि वो अंदर ही अंदर अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं है। उसके बाद वो सोचता है कि उसके माँ बाप सोने चले गए, तो वो दोबारा से अपने पीसी पर आता है और देखता है कि लोग इसके मैप के बारे में क्या कह रहे हैं और सबको वो मैप बहुत पसंद आ रहा था। और तभी उसके एक नोटिफिकेशन मिलती है एक यूज़र की तरफ से और वो बहुत अच्छे मैप बनाता है और वो इससे मीटिंग करना चाहता है। विक्रम ये देखकर हैरान हो जाता है कि ये कौन है जो मुझसे मिलना चाहता है और इसके लिखने का तरीका थोड़ा अजीब है।
जैसे कोई नया नया यूज़र आया हो और वो इस गेम को यूज़ कर रहा हो, और इस टाइम पर कौन उठा रहता है और उसे क्या पता कि मैं कहाँ रहता हूँ और ये किस टाइप की मीटिंग करना चाहता है। और तभी इसके रूम में एक अजीब सी लाइट आती है। यह डरता नहीं है, बस उसे देखता रहता है कि हो क्या रहा है। और कुछ ही सेकंड में वहाँ पर आग लग जाती है और खुद सोचता है कि मैं 3 महीने से स्कूल नहीं गया, उस कमरे से बाहर नहीं गया, मैं डिप्रेस हूँ, मुझे अब भूत दिख रहे हैं। सबसे पहले भमाल का पैर दिखता है और वो बाहर आता है। विक्रम सोचता है कि सच में मैं पागल हो चुका हूँ, मुझे भूत दिख रहे हैं। वो अपने आप को इंट्रो करवाता है, मैं सुप्रीम डेविल। उसका हाथ पकड़कर उठाता है और कहता है कि मैं कोई छोटा मोटा भूत नहीं हूँ, मैं सुप्रीम डीमन हूँ। और उसे फेस बंक देते हुए उसे नीचे रख देता है, जिसे देखकर वो और भी ज़्यादा डर जाता है। भमार उसे कहता है कि अगर तुम अभी शांत नहीं हुए तो मैं तुम्हारा भेजा निकाल कर खा जाऊँगा। सो गाइस, ये हमारी फर्स्ट वीडियो थी। तो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और न्यू पार्ट के लिए कमेंट कर दीजिएगा। बहुत जल्द न्यू पार्ट आ जाएगा। शुक्रिया।